भेड़ बकरी है या कोई आम जानवर है तो नौज़ बिल्ला किसी रोड एक्सीडेंट के अंदर जो है ना इस तरह का वो कि ये डेड बॉडी है, हम लोग आपके घर नहीं लेके जा सकते, हमें इजाज़त नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हमजा हसन और आप देख रहे हैं एट दी पॉइंट। नाज़रीन, हमारे साथ आज एक ऐसे वालिद साहब मौजूद हैं जिनके 4 बेटे हैं और चारों के चारों बेटे कुरान के हाफिज हैं। चारों बेटों के सीने में कुरान है, मगर अफसोस का मकाम यह है कि इनके एक बेटे का रोड एक्सीडेंट होता है और बेदर्दी से एक गाड़ी वाला उसे कुचल के चला जाता है और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे उस पे अभी तक नोटिस नहीं लिया, कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। जेल किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, उसको दर बदर कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, उसको इतना इतना तंग किया जा रहा है। ये अफसोस की बात है। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या रवैया है पुलिस का, उसके बाद क्या रवैया है हमारे महकमे का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो बड़ा अफसोस हमें हुआ कि आपका जवान बेटा इस दुनिया से रुखसत हुआ, मगर मुझे बताइएगा कि रोड एक्सीडेंट हुआ, एक गाड़ी वाला कुचल के चला गया, मैजिक को वहाँ पे लाचार पड़ी थी, ये मामलात क्या हैं, क्या वजूहात है वहाँ? तो वहाँ पे जाके वो बेइज्जती देखी मैंने कि वो बेटे को ना उन्होंने स्ट्रेचर के ऊपर लिटाया, ना उसकी कोई इज्जत की गई है। जैसे वो एक बंदा भेड़ बकरी है या कोई आम जानवर है तो नौज़ बिल्ला किसी रोड एक्सीडेंट के अंदर जो है ना इस तरह का वो मैंने देखा मामला कि मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है कि अफसोस, हाय अफसोस इन ऐसे अदारों के ऊपर कि ये लोग जो है ना इतने इतने गैर जिम्मेदार, इतने बेहिस और इससे आगे मैं आपको क्या कहूँ। इस तरह का रवैया देख के मुझे खून के आंसू हुए। जानवरों जैसा सलूक किया गया, उस बेहुरमती की गई एक लाश की। तो जब ये लोग बैठे हुए थे वहाँ पे क्या पुलिस अवेलेबल थी? क्योंकि एक हादसा हुआ है, एक जान का ज़िया हुआ है, पुलिस वहाँ पे अवेलेबल थी? पुलिस का वहाँ पे क्या निज़ाम? पुलिस वाला एक ही बंदा था आईओ जो खड़ा था वहाँ पे, और बाकी जो ट्रैफिक पुलिस के जो वार्डन थे वो 4-5 थे। उनका यही था कि ट्रैफिक जो है ना रवा रहे, ट्रैफिक का जो है ना वो सिलसिला ना रुके, तो मेन मौक़िफ़ उनका यही था। पता चला, मैंने देखा कि आप अपने बेटे के उठा के रोड की दूसरी तरफ 1 घंटा बैठे रहे। वो क्या वजूहात थी? आप घंटा वहाँ पे रोड पे कॉर्नर पे क्यों बैठे रहे वहाँ? वहाँ पे सर ऐसा हुआ कि एम्बुलेंस वाले खड़े थे, उन्होंने कहा कि इनको लेके चलते हैं जहाँ पे आप कहते हैं, तो मैंने कहा चले ठीक है, वो घर जाना है हमने। तो वहाँ से उन्होंने एम्बुलेंस वालों ने एम्बुलेंस वही 1122 था जब जी आप 1122 वालों की एम्बुलेंस थी, उसका नंबर भी मेरे पास है। तो वहाँ पे फिर उन्होंने बीच में रखा, हमने बच्चों मेरे बेटे दोनों साथ थे, अंदर हमने बच्चे को रखा है। तो लेके वो फिर गज्जू मत्ता का जो नाला है यू टर्न लेके तो वहाँ पे जाके खड़ी होगी गाड़ी 1122 की। कहते जी हमें आगे जाने की इजाज़त नहीं है, हमने सिर्फ यहाँ तक ही आना क्योंकि ये डेड बॉडी है, हम लोग आपके घर नहीं लेके जा सकते, हमें इजाज़त नहीं है। मैंने कहा ये कैसी आपकी सर्विस है, ये आपकी कैसी खिदमत है कि आप लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, तो आप लेके नहीं जा रहे। जी वो हमें इजाज़त नहीं है, आप अपनी गाड़ी प्राइवेट गाड़ी में लेके जाएं। तो वो आईओ ने भी उनको कहा कि ये कौन सी आप लोग खिदमत कर रहे हैं। वो विजिट थे, वो उन्होंने कहा जी हम लोग मादर के साथ हमें वहाँ पे रख दी और घंटा वहाँ पे घंटा पूरा। अफसोस का मकाम यह है कि हम रेस्क्यू 112 को बड़ी इज्जत देते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट, और हमें ये हमारे माइंड सेट ये है कि ये रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं, रोड पे जो इंसिडेंट होते हैं, रोड पे जो प्रॉब्लम होती है, जो हमारी शहरियों को नुकसान होता है जान का, किसी भी तरह से प्रॉब्लम होती है, तो ये उनकी हिफाजत करते हैं, उन्हें उठाकर उन्हें तिबी फराहम करते हैं, उनकी देखते हैं उनको। और अल्लाह ताला के बाद जो डॉक्टर्स होते हैं इनको लोग अपना मसीहा समझते हैं कि ये हमारे लिए बेहतरी करते हैं। अल्लाह ताला ने इनको एक वसीला बना के रखा हुआ है। ये कैसा वसीला है? ये कैसे काम है कि एक एम्बुलेंस में एक जो कि वहाँ पे रोड एक्सीडेंट में पट्टी वगैरह करने के बंदा, मेडिकल का एक बंदा साथ होता है, वो उठा के एक लाश को वहां से दूसरी तरफ रख देते हैं। क्यों? वो वहीं पे पड़े रहने दो अगर आपको इजाजत नहीं है। और इजाजत क्यों नहीं है? एक रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, आपको उसको उसको देखना चाहिए। और अफसोस की बात यह है, और इस महकमे का लम्हा फिक्रिया हमारे लिए ये है कि बेचारे जब अपने बेटे को देखने के लिए वहां पे पहुंचे तो एक लवासों की तरह लाश पड़ी हुई थी।
क्या उसको इतनी इनकी जरूरत नहीं थी कि उसको उठा के उस वक्त एम्बुलेंस में रख लें? अगर उस वक्त भी नहीं रखी तो बाद में रखने का क्या तुक बनता था? बहुत बहुत अफसोस की बात है। और महकमा हमारा बहुत अच्छा है 1122 का, मगर इसमें जो मौजूद चंद काली भेड़े हैं, ये उनकी वजह से बदनाम हो रहा है। आज तक हमने कभी नहीं सुना था, मगर अभी ये दूसरा तीसरा महकमा है, दूसरी तीसरा ऐसा स्टेटमेंट आ रही है 1122 के अगेंस्ट। इससे पहले चिन्योट में एक माफिया देखा गया। ये महकमा हमारे गरीब लोग चलाते हैं, ये गरीबों की खिदमत के लिए महकमा बना है, तो लिहाजा इसमें गरीब लोग हर उस इंसान की खिदमत की जाए, इसको अपने जाती कामों के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। और जो यहाँ पे बैठ के चुदरहाट दिखाते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चुदरहाट दिखाएं, आप बाहर नहीं जाके, यहाँ पे खिदमत के लिए हैं तो खिदमत करें, इसका जवाब देना है आपने किसी जगह। अच्छा, मुझे आप बताइएगा, मुझे पता चला कि वहाँ पे आपके साथ बदसलूकी भी की गई, वहाँ पे कोई लेडी थी, वो आपके साथ मिसबिहेव भी कर रही थी, वो क्या वजह थी? वहाँ पे खड़े रहे वो मोहतरमा जो है आइयो को भी और हमें भी कहती है जी हमें इजाज़त नहीं, जल्दी से निकाले, हमारा टाइम बड़ा ज़्यादा वेस्ट हो गया यहाँ पे, आप इसको जल्दी से निकाल। बार बार आके जी टाइम बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप गाड़ी जो है ना प्राइवेट कोई भी ले यहाँ से और बॉडी को यहाँ से मूव करें। तो वो इनके साथ खातून थी, बड़ी ही बदतमीजी से उसने मतलब ये बात की। तो मैं बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस जैसे लोगों को नौकरी करने की इजाज़त नहीं, और जो इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उनको भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए, उनको भी फौरी रिज़ाइन दे के घर में बैठना चाहिए। ये उनके महकमा नहीं है काम करने का, ये बदनामी का मामला है 1122 वालों का। मैं वो जो इनको पीछे से हदायत दे रहे थे, और वो जो खवातीन थी, औरत की हम बड़ी इज्जत करते हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, सब एक जैसी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होते हैं, मगर उसी में इस मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर यहाँ पे आपके बेटे का एक्सीडेंट होता, ये भी किसी का बेटा था, ये भी किसी का लगते जिगर था, ये भी किसी की आंखों की ठंडक थी। आप सोचें कि एक बाप के सामने आप कह रहे हैं कि उसका लगते जिगर इस दुनिया से चला गया, उसका फूल मुरझा गया, आप उससे कह रहे हैं कि इसको उठा के ले जाओ, हम जल्दी करो। आपको ख्याल नहीं है कल को इस जगह पे आपका बेटा हो तो फिर क्या करेंगे आप? बेसिकली तो उसने मकर और फ्रेब किया ना जी, मकर और फ्रेब के साथ, धोखे के साथ उस एम्बुलेंस को उन पुलिस वालों जो वार्डन थे उनके साथ मिली भगत से वो वहाँ से बॉडी मूव करवाई, ताकि ये रश जो है ना ये ख़त्म हो जाए, मीडिया यहाँ पे ना आ जाए, ये इंसिडेंट ज़्यादा फैल ना जाए, किसी की नज़र में ये चीज़ें ना आ जाएं, ये अपने घर में ले जाएं जैसे भी है, इनकी तजलील की जाए। अब ये तो मूव हो गए वहाँ से, अब मूव हो गए यहाँ पे नाले के ऊपर लाके जो है उसको खड़ा कर दिया। ये लम्हा फिक्रिया है, इन लोगों का गिरेबान पकड़ना चाहिए कि इनको पता नहीं है कि 1 घंटा हो गया किसी की बॉडी को लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया ताकि हमारी ट्रैफिक रुक जाए, हमें इससे नहीं गरज। हम रिक्वेस्ट करेंगे इदारे से कि इस पे एक्शन लें। ये अगर आज इनको छोड़ दिया, आज इनको इस तरह से छोड़ दिया, तो कल को फिर किसी और को तंग करेंगे। और ये अगर ये निज़ाम ऐसे चलना शुरू हो गया, अभी तो 1-2 वाक़यात हमारे सामने हैं, तो कल को फिर इसकी मिसालें हम देने लग जाएँगे कि फलाँ जगह इन्होंने क्या काम किया, फलाँ जगह इन्होंने क्या काम किया, फलाँ जगह इन्होंने क्या काम किया। तो फलाँ-फलाँ हम ना करवाएँ, तो लिहाज़ा इसको अवाम की खिदमत का एक जो इदारा है, इसको खिदमत तक ही रहने दें। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उस वक़्त जो मैडम ड्यूटी पे थी, उससे पूछा जाए कि आपने चलो नहीं लेके जाना, इजाज़त नहीं है, कोई आपको हिदायत दे रहा है, आप उसके मुतहद हैं, आप नहीं कर सकते, कम से कम अपना लहज़ा तो ठीक करें, अपने कम से कम अपना बिहेवियर तो अच्छा रखें आप किसी के साथ। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, ईदी उसके बाद एक एम्बुलेंस आती है, आप उसमें मूव करते हैं, आप सर्द खाने लेके जाएं, हॉस्पिटल में कहते हैं कि आपके साथ एक मिसबिहेव किया गया, और पुलिस ने वहाँ पे भी कोई ताउन नहीं किया, वो क्या मामला है? असल में ये जो हमारे साथ आइयो था बंदा, उसने वहाँ से जब नाले से हम लोग यज्जुमत्ते के नाले से ईदी में सवार होके, तो रास्ते में कहते हैं जी इसका एफआईआर कटवा ले तो बेहतर है। मैंने कहा जी बिल्कुल कटवानी है हमने, इस बंदे ने इतनी बड़ा जो है वो हमारे ऊपर तूफान जो है वो गिराया है, हमारे हमारे जो है वो बेटे को, इतने प्यारे बेटे को जनाब इसने कुचला है, तो इसको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए, बंदे को एफआईआर कटवाएं, इसको सज़ा मिले, वाकई करार जो है सज़ा मिले चाहे। तो वो फिर रास्ते में जाते हुए उन्होंने कहा जी ठीक है आप अपने भाइयों को कहें या आप चले जाए एफआईआर कटवाएं। फिर वो एफआईआर कटवाने चले गए, मैं उतनी देर सफ़र में था, फिर जना हॉस्पिटल चले गए, उतनी देर में एफआईआर लिखी जा रही थी। तो एफआईआर जो है वो उन्होंने को लिख ली, फिर उन्होंने कहा जी इसका पोस्टमार्टम होना है। पोस्टमार्टम पे फिर उन्होंने कहा जी
अभी इसका जो है वो डॉक्यूमेंट्स लेके वो एसपी के पास जाएंगे, एसपी जो है इसका मज़ीद डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, वो वो फिर डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे पास आएंगे, फिर हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। आप आराम से वहाँ पे बैठे बाहर। तो हमारा जो है वो उस वक़्त बहुत बुरा हाल था। मैं उनसे कह रहा था कि यार ये मैं तो ये चीज़ें नहीं देखता। फिर उनसे मैंने कहा कि आप अपने पोस्टमार्टम के अंदर क्या करना चाहते हैं? वो जी हम लोग यहाँ से उसको निकालेंगे, ये जो चीज़ है फाड़ेंगे, तो उसमें कुछ सैंपल्स लेने हैं हमने। तो मैंने कहा क्यों ये आप क्यों ऐसा करेंगे? पहले ही बेचारे की बॉडी तो फटी हुई है। आप तो ये जी आप हमसे बात ना करें, आप बाहर जाके बैठे, हम लोग आपको मज़ीद नहीं कुछ बता सकते। वहाँ पे जो ये वो ड्यूटी के सर्द लोग खाने हैं, वाले डॉक्टर कह रहे हैं। जी सर खाने के डॉक्टर है। इतना एक आया डॉक्टर, उससे मैंने कहा जी मुझसे बात करें, तो वो उसने मुँह उधर करके वो भी जाता रहा। ये इतना गंदा बिहेव है इन लोगों का जिसका अंदाज़ा नहीं। तो वो कहते हैं जी ये अगला दिन भी लग सकता है या शाम को लेट आपको बॉडी मिलेगी। तो मैं वो देख के कि सुबह 9 बजे का ये मामला हुआ है, तो ये रात को देंगे तो मेरे बेटे का तो पहले ही पेट जो है वो बेचारे का फटा हुआ है, ऊपर से गाड़ी गुज़र गई है, इसी का ये आलम है, तो ये इन लोगों को नहीं पता चल रहा। फिर मैंने सीएम साहब को 12-3 पे कॉल की है, तो बीबी ने उठाया कि ये वो उनकी हेल्पलाइन नंबर उधर जी कॉल की। हेल्पलाइन पे। उसने कहा जी ये इनका रूटीन काम है, हम लोग आपकी हेल्प नहीं कर सकते, आप इनसे मैंने कहा फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, आप जो है हेल्प नहीं कर सकते किसी की। तो फिर उतनी देर में मैंने फिर अपने यहाँ पे जो बंदा था, मेरा दोस्त वकील अब्दुल जब्बार साहब, उनको कहा कि ये मामला है। उन्होंने कहा जी ठीक है मैं करता हूँ। उन्होंने एप्लीकेशन लिखी, इलाका मजिस्ट्रेट से इजाज़त ली, इजाज़त लेके मुझे कहते हैं आप जल्दी से आ जाएँ। तो उतनी देर में मैं भी पहुँच गया हूँ, बयान दिया कि मैंने बेटे को लेना, मैंने पोस्टमार्टम नहीं करवाना, तो क्योंकि ये बड़ा गंदा मामला है इनका। तो वो फिर मैं जाके जनाब वो पुलिस स्टेशन में वो कागज़ लेके गया, वहाँ से फिर उन्होंने बंदा दिया, कासिम खान जो इनके हैं गुज्जर, कासिम गुज्जर साहब, उन्होंने बंदा दिया, वो साथ मेरे उधर गया सर्द खाने सर्द में। खाने में जी, हॉस्पिटल में वहाँ से फिर मुझे 4:35 पे बॉडी मेरे बेटे की मिली जी। सुबह 9 बजे से गई हुई, 4:35 तक है। 4:35 पे, फिर 9:30 बजे जनाजा हुआ जी बेटे का। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पोस्टमार्टम अगर होता, पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो 9 से लेकर शाम मगरिब टाइम 4:30 बजे, 5, सवा 5, 6 बजे मगरिब हो जाती है, उस टाइम मिल रही है, और ईशा के बाद जनाजा हुआ है। तो अगर पोस्टमार्टम होता तो फिर पता नहीं कब मिलती है, और जिनका बेटा इस दुनिया से जाता है, तकलीफ का आलम उन्हीं को पता होता है।